तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल श्री राम IT सोल्यूशन में। और आज हम लोग देखेंगे MS वर्ड का होम मेनू। होम मेनू में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और फाइंड रिप्लेस सेलेक्टिंग है। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्लिप बोर्ड में कट और कॉपी और पेस्ट अभी डिम है। क्यों डिम है? क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है और लिखने के साथ साथ उसको सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका कट और कॉपी दोनों क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम लोग कॉपी करते हैं तो हमारा क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है और यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई देता है। देखना है क्लिप बोर्ड में हो रहा है कि नहीं। तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिप बोर्ड वाला, उसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई देना शुरू कर देगा। साथ ही फिर से लिख के अगर कोई भी चीज़ को कॉपी करेंगे हम लोग तो फिर से यहाँ आपका क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाएगा। फिर से कुछ लिख के करेंगे तो इट मीन्स कि इसमें कितने ऑप्शन तक रखेंगे, तो 24 स्टेप तक आपका कॉपी या कट किया हुआ मैटर को क्लिपबोर्ड अपने अंदर रखता है। और सारे मैटर को अगर आपको एक साथ ही लाना है तो यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेस्ट ऑल, क्लिक करेंगे सारा का सारा एक बार में चला आएगा। लेकिन इससे पहले के कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यूज किए, जैसे आपने नोटपैड यूज किया, पेंट यूज किया या वर्डपैड यूज किए, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि क्लिपबोर्ड वहाँ दिखाई नहीं देता है और जो लास्ट टाइम कॉपी करते हैं वही सिर्फ ला सकते हैं, है ना। दोबारा दिखाई भी नहीं देता है जनरली, और उसको पेस्ट करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है ना। इसमें पेस्ट में आप लोगों को पेस्ट स्पेशल ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अलग है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर लिए, थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं। अंडरलाइन में देखिए, ड्रॉप डाउन एरो में करके अंडरलाइन का अलग कलर भी यहाँ से कर सकते हैं। अंडरलाइन के कलर का ऑप्शन देख, जैसा कि हमने कल बोला था कि उसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, अंडरलाइन कलर। अब यहाँ से हम लोग अंडरलाइन का कलर जैसा अपने हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। देखिए येलो हमने सेलेक्ट किया तो येलो हमारा दिखाई देना शुरू कर दिया। अब देखो कॉपी किए हैं, कर्सर यहाँ डाल के हम चाहते हैं इसको पेस्ट कर देना, तो जैसे यहाँ क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आज चीज़ चला आएगा। अंडू कर देते हैं। हमको ये चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, पेस्ट स्पेशल के फॉर्म में। तो पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने RTF डॉक्यूमेंट में देखा था, वैसा ही यहाँ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को चूज़ करेंगे तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में चला आएगा। इट मीन्स कि कलरफुल नहीं आएगा। क्लियर है। ये पहले वाला ऑप्शन जैसा ही है। उसकी में इसी में क्लिप बोर्ड वाले में देखो एक फॉर्मेट पेंटर है, इसका बड़ा अच्छा यूज़ है, बड़ा अच्छा यूज किया है। जैसे इस वाले फॉन्ट में क्या इसका स्टाइल दिया गया है, क्या इसमें फॉन्ट यूज किया गया है, अंडरलाइन कलर क्या है, सारी चीज़ें फीचर्स किया हुआ है ना। हम चाहते हैं इसका टेक्स्ट कॉपी ना हो, सिर्फ फीचर्स कॉपी हो। इट मीन्स कि इसके अंदर जो भी ऑप्शन हमने सेट किया उसको सिर्फ चेंज करना चाहते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको चेंजेस करना है। इट मीन्स कि उसका इफेक्ट जहाँ हमको डालना है, जैसे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, अपने आप वो चेंजेज कर देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ वहाँ का हमने क्या कॉपी किया है, फॉर्मेट। ठीक है। तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यहाँ ऑप्शन है आपका। अब फॉर्मेट तो हमने कॉपी कर लिया, लेकिन मान के चलो ये गलती से हो गया है, हम चाहते हैं डिलीट हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं मैटर डिलीट ना हो, है ना। उसमें जो फॉर्मेट किया हो वो डिलीट हो जाए, तो फिर से उसको सेलेक्ट कर लीजिए जिसको डिलीट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट वाले ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सारा क्लियर हो गया फॉर्मेटिंग। अब कैसा है, नॉर्मल फॉन्ट में है, मतलब टेक्स्ट आपका लिखा हुआ डिलीट नहीं होगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का स्टाइल होता है, साइज होता है, उसके अनुसार वो सब कुछ आएगा, लेकिन उसमें हम लोग कोई भी जो फॉर्मेटिंग की है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं इसके माध्यम से। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लिपबोर्ड का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया ना। कट भी देख लीजिए, सेलेक्ट करके कट करेंगे तो वहाँ से वो मैटर गायब हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, और जहाँ कर्सर रहेगा वहाँ पेस्ट करेंगे तो वो आपका वर्किंग एरिया में आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉन्ट में देखते हैं। यहाँ से देखिए फॉन्ट में क्या बुलेट है, मतलब कुछ भी चीज़ लिखने के बाद बोल्ड करना होगा तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन तो हम लोग देख ही लिए, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग काम करता है। अलग का क्या काम करता है, TH लिख के 10th में जैसे इस पर स्पेस करोगे तो वो अपने आप कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन CO2 के साथ ऐसा नहीं होगा, CO2 के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता CO2 कहाँ जाएगा। तो CO2 को सेलेक्ट करके आप यहाँ से सबस्क्रिप्ट कर लीजिएगा, या फिर कंट्रोल के साथ हम लोग कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट इसका चलाएगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी आराम से देख सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अभी हमने सब कुछ लिखा है कैपिटल लेटर में, राइट, है ना। हम चाहते हैं सिंगल क्लिक में ना वो क्या हो जाए,
स्मॉल लेटर में चला जाए। तो यहाँ एक चेंज केस ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे, लोअर केस को चूज़ कर देंगे, सारा का सारा स्मॉल लेटर में हो गया। फिर से इसी में जाएंगे, सेंटेंस केस में करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस केस में जो सेंटेंस हमने लिखा है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा, स्मॉल कर देगा। फिर इसी में कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटेंस में जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उसका पहला लेटर आपका क्या करेगा, कैपिटल करेगा, बाकी सबका क्या कर देगा, वो स्मॉल करके रखे रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद है आपका टॉगल केस। टॉगल केस का उपयोग जनरली नहीं किया जाता है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, ठीक है, क्लियर है। तो ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है हमारा सेंटेंस केस या अपर केस लोअर केस यूज़ करते हैं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो फॉन्ट हमने लिखा है इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक ऑप्शन है यहाँ आपका जिसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट, है ना, टाइपोग्राफी। अब देखो क्या है इसमें कि इसके अंतर्गत बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारा सेटिंग्स वगैरह लगा सकते हैं जिसके थ्रू आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। यहाँ हमने टेक्स्ट टूल बार का उपयोग नहीं किया है, टेक्स्ट टूल बार का उपयोग नहीं किया, बस इसके अंदर का टेक्स्ट जो है उसके अंदर का टाइपोग्राफी का उपयोग हम लोगों ने करके इसका स्टाइल वगैरह टोटली चेंज करने के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर हम जो लिख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन क्यों आ रहा है। तो अंडरलाइन इसीलिए आ रहा है कि इसके डिक्शनरी में ये नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कि अगर हमने गुड लिखा है तो देखो गुड में नहीं लिखेगा, स्मॉल में भी लिख रहे हैं तो नहीं लिख, देखो गुड में लिख दिया है ना, क्योंकि गुड इसके डिक्शनरी में नहीं है। देखो गुड्स है, गुड्स मतलब सामग्री होता है, वो है इसके डिक्शनरी में। जो इसके डिक्शनरी में नहीं होगा उसके अंडरलाइन कर देगा, और उसको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा कि सही है या गलत तो उसको गलत ही मान के चलेगा वो, ठीक है। और ग्रामेटिकल एरर होगा तो ग्रीन कलर का अंडरलाइन देगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू मीनू तो वहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर में हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहने देते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस। चलिए होम मीनू में हम लोगों ने ये क्लियरेंस हो गया पूरा का पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा बुलेट स्टाइल या जो भी। तो पिछले क्लास में जो हम लोग वर्डपैड पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बुलेट को एक बार देते थे, कोई भी पॉइंट लेके यहाँ से तो सेलेक्ट कर लिए, आ रहा था, इंटर की प्रेस कर रहे थे तो उसके अनुसार वो आता रहता था। लेकिन यहाँ नया क्या है, नया यहाँ ये है कि यहाँ पे हम लोग अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं बुलेट को। कोई पिक्चर भी लेना चाहते हैं तो कोई पिक्चर भी ले सकते हैं, जैसे ये पिक्चर को हम लेना चाहते हैं, है ना, इंसर्ट कर देते हैं इसको बुलेट स्टाइल में। तो प्रत्येक वर्ड के पहले वो पिक्चर जो होगा बुलेट के रूप में आने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 5 लिखे, तो आपको क्या करना है, 1 प्रेस करके, डॉट प्रेस करके, स्पेस बार प्रेस करना है और लिख देना है, अपने आप वो बुलेट स्टाइल पकड़ लिया। अब आपको चाहिए 1 2 या ABCD, तो ए लिख के डॉट लिख के स्पेस प्रेस करेंगे, अब आपका ABCD के फॉर्मेट में चलेगा, देख रहे हैं ना। यही सेम चीज़ आप यहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्टकट मैंने डिफाइन कर दिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ लाइन के बीच में देखो स्पेस कम है ही नहीं, हम चाहते हैं स्पेस हो जाए, तो बिल्कुल वैसा ही है आपका जैसा वर्डपैड में था, है ना, कम ज़्यादा करना, लाइन को स्पेस करना। यहाँ एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है जिसका नाम है आपका यहाँ से शेडिंग। शेडिंग कहने का मतलब इसके अंदर फिल होना, मतलब पूरा लाइन में शेड कर देगा वो फिल। तो जनरली इसका उपयोग लोग करते हैं हाईलाइट पॉइंट करने के लिए या किसी चीज़ को, किसी लाइन को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर कब करेंगे हम लोग, जब इंसर्ट मेनू में टेबल देखेंगे ना तो उस समय बहुत अच्छे से इस बॉर्डर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें हमने D से लिखा है, S से लिखा है, A से लिखा है, ये ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना, किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं एक सीक्वेंस में आ जाए, जिसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ एक ऑप्शन है आपका जिसका बोलते हैं सॉर्टिंग या सॉर्ट। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा जो पैराग्राफ है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, जैसे सेलेक्ट करोगे ओके करोगे तो क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में वो अपने आप एडजस्ट कर देगा। कर दिया ना, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये ऑप्शन क्या है, जैसे इसको हम प्रेस कर देंगे तो कहीं भी हमें स्पेस ले रहे हैं या इंटर की प्रेस कर रहे हैं तो इस सिंबल आना शुरू होगा। और मज़े की बात ये है कि आपका प्रिंट आउट में भी नहीं आता है, ठीक है।
ऑफ कर देंगे यहाँ से तो चला जाएगा। क्लियर है? ये ऑप्शन में कोई डाउट तो नहीं है ना? ये प्रमोट डिमोट करना, इंडेंटेशन को आगे बढ़ाना और पीछे ले जाना। यहाँ जो हमारा रूलर है इसको बहुत इस तरफ मूव कर सकते हैं। हमको मान के चलो कि इस लिखने वाला को हमको चाहिए यहाँ से आ जाए, जो कि हम लोग वर्डपैड में नहीं कर पाते थे, बट यहाँ क्या कर सकते हैं, हम चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। देखो है ना, जो हम लोग वर्डपैड में नहीं कर पाते थे, क्योंकि वर्डपैड का ये एडवांस है तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट तो यहाँ तक में नहीं है। चलिए अब देखिए, जैसे हमने कुछ लिखा है, इसमें स्टाइल है। स्टाइल में देखो आपका हेडिंग का ऑप्शन देता है। अब जिस तरह का भी हेडिंग को चूज़ करोगे उस तरह का होगा। इसके अलावा भी आप खुद का स्टाइल जनरेट करना चाहते हो तो स्टाइल का कुछ नाम लिख लो, यहाँ से पैराग्राफ सेट कर लो, तो क्या होगा, कस्टमाइजेशन हो जाएगा कि आप एक फॉर्मेट बना लिए हो, सारा डेटा आपको उसी में काम करना है। इसका उपयोग कब करते हैं, जैसे आप एक बहुत बड़े पोस्ट पे हो किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, राइट, और आपको उस में कोई भी आपका जो कलीग आया है या आपका जूनियर आया है, आप उसको काम दे रहे हैं, लेकिन काम देते हैं क्या कि उसको एक फॉर्मेट बना के दिए, बोला कि बेटा इसी में काम करना है तुमको, तो वहाँ आपका ये काम होगा। आप डिजाइन बना के दे दिए हो, उसी फॉर्मेट में वो काम करते चला जाएगा, आपका डेटाबेस आराम से बनता चला जाएगा। फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस जो है ऑलरेडी हम लोग देख रखे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। फाइंड में यहाँ जब क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन दे देता है, जो वर्ड ढूंढना है हमको ढूंढ सकते हैं। जैसे डी प्रेस किए तो डी जहाँ जहाँ हाईलाइट कर देता है। ये चीज़ें वर्डपैड में नहीं था क्या, कलरफुल नहीं करता था। उसके अलावा हमको रिप्लेस करना है, देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं। एडवांस फाइंड में करोगे तो यहाँ सारा ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा कि हाईलाइट करना है ना, या उसको चेंजेस करना है, मेन डॉक्यूमेंट में है, या और भी सेटिंग्स में मैच केस करके करना है, या जैसा हमने लिखा है उस तरह से करना है। तो ये सारी ऑप्शन है इसके अंतर्गत है होने वाली है। तो एक बड़ी सारा ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम इसको बताएंगे, ठीक है? क्लियर है? ये सेलेक्ट ऑल वाला क्या है ऑप्शन, ये हम लोग जब इंसर्ट मेनू में जाएंगे, शिप्स वगैरह जब लेंगे तब इसको हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ आप लोग सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को देखेंगे। सेलेक्ट ऑल में कोई भी मैटर जो होगा आपका वो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ ध्यान रखिएगा, फाइंड वाले ऑप्शन में, एडवांस फाइंड में बहुत सारा ऑप्शन है दिया हुआ यहाँ, ठीक है? मैच केस के अकॉर्डिंग फाइंड करना है ना, यूज़ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज़ करना, साउंड को ढूंढना, ऑल वर्ड को ढूंढना जो इंग्लिश में दिया हुआ, मैच केस के अनुसार ढूंढना, या कोई प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ कैरेक्टर उसको इग्नोर करना, राइट मतलब वाइट विद जो स्पेस दिया उस कैरेक्टर को इग्नोर करना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इसके अनुसार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं आपका एडवांस फाइंड में, ठीक है? क्लियर है? इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है होम मेनू में, उसमें आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार ये सब चीज़ को चेक करिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।